जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये बात कर रहा था कि हमारा लास्ट टॉपिक था इंट्रोडक्शन अबाउट द मोल एंड मोलर मास। मोलर मास कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो वो मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था। उसमें आपको बताया था कि अगर कोई एलिमेंट है तो उसका एटॉमिक मास इन ग्राम्स में ले लीजिए तो वो मोलर मास बन जाता है, और अगर वो कोई कोवलेंट कंपाउंड है तो उसके मॉलिक्यूल्स होंगे, तो मॉलिक्यूलर मास को अगर ग्राम में एक्सप्रेस कर दें तो वो मोलर मास बनता है। और अगर कोई आयोनिक कंपाउंड है तो उसका फार्मूला मास को अगर ग्राम में एक्सप्रेस कर दें तो वो भी मोलर मास कहलाता है। हमने उस दिन लास्ट क्लास में KMnO4 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की प्रैक्टिस की थी। इसका सोल्यूशन मैंने आपको दिखाया था कि मोलर मास कैसे कैलकुलेट हो रहा है। H2SO4 का आपने खुद सॉल्व किया था लास्ट क्लास में। सोडियम कार्बोनेट और ग्लूकोज आपको मैंने होमवर्क दिया था। अब ये चेक कर लें कि आपने सही कैलकुलेट किया, तो मैं आंसर की शेयर कर लेता हूँ। KMnO4 का मोलर मास 158 ग्राम, सोडियम कार्बोनेट का मोलर मास 106 ग्राम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास 74 ग्राम, H2SO4 का मोलर मास 98 ग्राम, ग्लूकोज का मोलर मास 180 ग्राम। इसके बाद एक छोटा सा और होमवर्क था कि आपने क्या समझा। तो ये आपके दो कंपाउंड हैं ऑर्गेनिक, सॉरी फर्स्ट ऑर्गेनिक सेकंड इनऑर्गेनिक। एक कोवलेंट कंपाउंड है, एक आयोनिक कंपाउंड है। इनका मोलर मास कैलकुलेट करना था। अपने आंसर्स को या सोल्यूशन को चेक कर लीजिए कि आंसर क्या आपका यही आ रहा है। 151 ग्राम्स आंसर आ रहा है और 310 ग्राम आंसर आ रहा है। अब अगर आप में से किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन करना है तो पहले आप क्वेश्चन कर लें, उसके बाद मैं अपना लेक्चर कंटिन्यू करूंगा। किसी को अगर सवाल करना है तो वो अपना हैंड रेस कर सकता है, ताकि मैं देख लूं और उसका माइक अनम्यूट करूं और फिर उससे मैं डिस्कस करूं। आपका बुक आपके पास मौजूद होना चाहिए, आपके नोट्स आपके पास मौजूद होने चाहिए, और नोटबुक जहां आप लेक्चर नोट कर रहे हैं वो भी आपके पास मौजूद होना चाहिए। ओके, मुझे अभी तक कोई स्टूडेंट नजर नहीं आ रहा है जिसको कोई कंफ्यूजन है या कुछ सवाल करना है मुझसे, तो मैं बात को आगे कंटिन्यू करता हूँ। यहां तक हम बात कर चुके थे, आइए हम दोबारा एक बात को रिपीट करते हैं। मोल टर्म क्या है, फिर सुनिएगा। केमिस्ट्री में जहां भी अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस लिया जाएगा तो मोल की टर्म्स में लिया जाएगा। जहां भी अमाउंट की बात करेंगे किसी भी सब्सटेंस की, ऑक्सीजन का मुझे अमाउंट चाहिए तो ऑक्सीजन का मास की बात नहीं करेंगे, हम ऑक्सीजन का अमाउंट मोल में लेंगे। हमें 20 ग्राम ऑक्सीजन गैस दी जा रही है तो हम मास नहीं ले रहे हैं, बल्कि उसके अमाउंट को हमेशा मोल की टर्म्स में लेके हम कैलकुलेशंस किया करेंगे। मुझे एक सोल्यूशन प्रिपेयर करना है, कितनी कंसंट्रेशन का प्रिपेयर करना है, तो वो जो सॉल्यूट डालना है वाटर के अंदर, तो उसकी मोल वैल्यू मुझे चाहिए। तो हमारी केमिस्ट्री में जब भी कैलकुलेशन होगी तो वो मोल की टर्म्स में होगी। अब मोल की कैलकुलेशन करना, मैंने आपको कुछ फार्मूले समझाए थे, अभी उन्हीं फार्मूले पे बात करता हूं दोबारा। कि क्या फार्मूले आपको याद हैं? ये बेटा फार्मूले आपको याद करने हैं। स्क्रीन में आपको ये फार्मूले तीनों नजर आएंगे। फर्स्ट फार्मूला था नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय मोलर मास। ये फार्मूला कब यूज करते हैं? जब आपको मास गिवन है और उसको मोल में कन्वर्ट करना है, तो मास के अमाउंट को मोलर मास से डिवाइड कर देना है। मास का अमाउंट हम मोलर मास से डिवाइड कर देते हैं। अगर हमें मास गिवन नहीं है बल्कि उसका वॉल्यूम गिवन है और मोल्स चाहिए सब्सटेंस के, तो फिर हम वॉल्यूम को भी मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग मोलर वॉल्यूम। ये सेकंड फार्मूला है। अगर मोल्स
आप रिक्वायर्ड है और गिवन अमाउंट वॉल्यूम में है, तो वॉल्यूम को मोलर मास से डिवाइड नहीं करना, वॉल्यूम इज डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम, और मोलर वॉल्यूम की एक फिक्स्ड वैल्यू है 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर। अगर अमाउंट मास में और वॉल्यूम में गिवन नहीं है, बल्कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, एटम्स गिवन है, मॉलिक्यूल्स गिवन है, और आपने उसको मोल में कन्वर्ट करना है, तो फिर हम उन गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डिवाइड करते हैं Na की वैल्यू से। Na एवोगैड्रोस नंबर Na क्या वैल्यू है ये? 6.02 10 रेज्ड पावर 23। इसके लिए सिंबल यूज करते हैं, कैपिटल N और A यूज करते हैं। ये 3 फार्मूले हैं। आइए आज हम इस पे प्रैक्टिस करेंगे। हम एक ही फार्मूले को समझेंगे कि फर्स्ट फार्मूले की कैलकुलेशन कैसे होती है। बहुत इजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। सेकंड फार्मूला, फिर उसके बाद हम अप्लाई करेंगे थर्ड, फोर्थ, और फिर एक ऐसा न्यूमेरिकल जिसके अंदर ये तीनों फार्मूले यूज हो रहे हो। ओके, आइए एक क्वेश्चन लेते हैं कि हमें मोल्स कैलकुलेट करने हैं। एक सॉल्व न्यूमेरिकल ही मैं आपसे डिस्कस करूंगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप्स उसको सॉल्व करूंगा। तमाम स्टूडेंट इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें, क्योंकि ज़रा आप बोर्ड वर्क जैसे क्लास में कॉपी करते हैं, इसलिए मेरे साथ मेरी स्लाइड में जो रिटन वर्क है ये आपने साथ साथ कॉपी करना है, क्योंकि अभी हम उस स्टेज पे नहीं पहुंचे कि हम ऑनलाइन टेस्ट भी दे रहे हों या ऑनलाइन लेक्चर्स की लर्निंग भी कर रहे हो ना, कि हमें लिखना नहीं पड़ेगा। नहीं, ऐसा भी नहीं है। आप कभी भी फिजिकल क्लासेस रिज्यूम हो सकती हैं, और आपका जो एग्जाम होगा वो रिटन एग्जाम होगा, तो उसके लिए हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो इसलिए साथ साथ लिखने को भी आदत बनाएं और हैबिट रखें इसकी। और ये जो है एक सवाल है, इसको आप कॉपी कर लें। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। मोल्स तो कैलकुलेट करने हैं किन में, तो हमारा क्वेश्चन में हमें गिवन दिया हुआ है ए पार्ट में 28 ग्राम्स ऑफ H2SO4। आपको मोल में अमाउंट रिक्वायर्ड है और गिवन अमाउंट मास में दिया हुआ है। सब्सटेंस कौन सा है? H2SO4। क्योंकि हमारी सारी कैलकुलेशन मोल की टर्म्स में होती है, तो अगर कहीं हम कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर रहे होंगे तो ये मास गिवन होगा, इसको मोल में कन्वर्ट करना है हमें। बी पार्ट इस न्यूमेरिकल का है 360 ग्राम्स ऑफ डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड इसका मास भी गिवन है, और हमें इसको मोल में कन्वर्ट करना है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन की तरफ आते हैं, तो हम डेटा लेते हैं कि हमें इस सवाल में क्या पूछा गया है। तो मैं इसका डेटा बनाने लगा हूं। क्वेश्चन में हमें जो गिवन दिया हुआ है, हम बात को हमेशा वहां स्टार्ट करते हैं। क्या गिवन क्या दिया हुआ है? गिवन से ही तो अननोन वैल्यूज निकालते हैं ना। गिवन क्या दिया हुआ है? गिवन दिया हुआ है मास ऑफ H2SO4। मास, ये ग्राम्स इज द यूनिट ऑफ मास, तो ये 28 जो गिवन है ये क्या चीज है? ये मास गिवन है, 28 ग्राम्स ऑफ H2SO4। तो हमने इसको लिख लिया, मास ऑफ H2SO4 कितना है? 28 ग्राम्स। स्टूडेंट इसको साथ साथ नोट डाउन भी करें। मैं बहुत आराम से बात कर रहा हूँ, ठहर ठहर के बात कर रहा हूँ कि आप इसको समझ भी रहे हैं और कॉपी भी कर रहे हैं। मास ऑफ H2SO4 28 ग्राम्स हमें ये गिवन दिया हुआ था। अब आपको गिवन 28 ग्राम्स तो है, लेकिन आपको कैलकुलेट क्या करना है? यहाँ सवाल में लिखा कैलकुलेट। क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी मोलर मास हम यहाँ पे लिख रहे हैं। आप इसको तरतीब को चेंज भी कर सकते हैं। गिवन जो है 28 ग्राम्स है। अब एक होती है नोन वैल्यू, उसको मोलर मास कहते हैं। H2SO4 का मोलर मास यहाँ लिखा हुआ नहीं है। H2SO4 का मोलर मास इसके एटॉमिक मासेस को सम करके, हाइड्रोजन का 2 एटम का मास कितना होगा? 2 एटम्स का मास इसका
सल्फर के एक एटम का मास कितना है 32। ऑक्सीजन के 4 एटम का मास 64। तीनों को सम अप कर लिया तो क्या आंसर आ रहा है 98 ग्राम्स। लिख दोगे तो ये पड़ा जाएगा मोलर मास। तो यूं हमने इसका मोलर मास फाइंड आउट किया कि जो कि कितना आ रहा है 98 ग्राम्स। ये हमारा एक रफ वर्क है। आप अपने कॉपी में एक कॉलम ड्रॉ कर लेते हैं और उसमें रफ वर्क कर लेते हैं। ये यहाँ मेंशन करने की जरूरत नहीं थी, तो हमने इसका मोलर मास 98 ग्राम्स। पहली वैल्यू जो है वो जो मैंने लिखी है इस क्वेश्चन में वो गिवन मास है। सेकंड वैल्यू 98 ग्राम्स। तमाम स्टूडेंट देख रहे हैं कि गिवन नहीं था। ये इसके फार्मूले से हमने मोलर मास फाइंड आउट कर लिया, जो लास्ट क्लास में हमने थोड़ी प्रैक्टिस की है। ये मोलर मास हम खुद फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, ये गिवन है, ये नॉन वैल्यू है। हमें कैलकुलेट क्या करना है, जो मैं कह रहा था कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स। तब हम डेटा में लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स। क्या करना है हमें कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन मार्क। ओके, ये हमारा डेटा मुकम्मल हो गया। इस कैलकुलेशन के लिए जो फार्मूला हम यूज करते हैं ना, फार्मूला, मोल के 3 फार्मूले हैं। हम इनको नंबर से भी याद करते हैं। फार्मूला नंबर 1 2 3। फर्स्ट मास का फार्मूला, सेकंड वॉल्यूम, थर्ड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ मोल्स के 3 फार्मूले हैं। फार्मूला नंबर 1 हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। और फार्मूला नंबर 1 क्या है, मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइड बाय मोलर मास। इस कैलकुलेशन में जो हम फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं हमने उसको भी हाईलाइट कर लिया कि भाई ये फार्मूला है जिससे हम कैलकुलेशन करेंगे। इस फार्मूले में इसकी वैल्यूज पुट करें। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास कितना है 28 ग्राम्स, मास ऑफ सब्सटेंस। और ये मोलर मास की वैल्यू कितनी है 98 ग्राम्स। स्टूडेंट्स को डिवाइड कीजिए। मैंने कहा था साइंटिफिक कैलकुलेटर आपके पास होगा। 28 को डिवाइड कीजिए 98 से, क्या आंसर आ रहा है आपके पास, क्या आंसर आ रहा है? यस अवैस, क्या कहना चाह रहे हैं आप? अवैस, आपको कुछ पूछना है मुझसे? अवैस, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपने हैंड रेज किया हुआ है, वाई? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही सही। आपको कोई सवाल है? ओके, हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि 28 को डिवाइड किया 98 से। तमाम स्टूडेंट डिवाइड कीजिए और देखें क्या आंसर आ रहा है। क्या सबका आंसर ये 0.286 मोल वैल्यू आ रही है? अगर आप देखते हैं 28 डिवाइड बाय 98 तो आपका आंसर आता है 0.02851, ये आपका आंसर आ रहा है। इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं। अमूमन डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स लिए आते हैं, 2 डिजिट्स। डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स के बाद राउंड ऑफ करते हैं वैल्यू को। ये राउंड ऑफ करना भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। राउंड ऑफ वाला नंबर, ड्रॉप होने वाला नंबर अगर 5 है तो 5 के लिए 2 कंडीशंस होती हैं। लास्ट रिटेन डिजिट देखें ऑड नंबर या इवन है। अगर इवन नंबर है विदाउट ऐड किए इन सबको डिलीट कर देंगे, विदाउट ऐड किए, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.28। और अगर ये यूं होता आंसर आपका 0.23571, फर्स्ट 2 डिजिट के बाद आप राउंड ऑफ करेंगे तो राउंड ऑफ वाला जो, जिससे राउंड ऑफ कर रहे हैं, जिसको ड्रॉप कर रहे हैं, अगर वो 5 है
तो हम रूल अप्लाई करते हैं कि उससे पहला नंबर ऑड नंबर है या इवन नंबर है। ऑड में लास्ट रिटेन में 1 ऐड करके डिलीट करते हैं और इवन में विदाउट ऐड किए उनको डिलीट कर देते हैं। अब ये ऑड नंबर है, 3 हो, 7 हो, 1 हो, तो आपने 1 ऐड किया और इन सबको डिलीट कर दिया। 1 ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0.24 होगा। तो यहाँ आंसर जो है 0.286 राउंड ऑफ किया गया है। मैंने 5 के बाद राउंड ऑफ कर दिया था इसको, तो 7 इज ग्रेटर देन 5, तो 1 ऐड किया, उसको डिलीट कर दिया, तो 0.286 ये आपका आंसर आ रहा है। 0.28 मोल, ये भी सही है। तो इसमें थोड़ा राउंडिंग ऑफ डेटा जो है वो भी मैंने डिस्कस कर दिया। तो रिजल्ट क्या आ रहा है? रिजल्ट इज नॉट अ न्यूमेरिकल वैल्यू। जब भी रिजल्ट आएगा तो आपने यूं मेंशन करना है कि जो सवाल किया गया था, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट, तो हमने आंसर